उल्लू और चील। एक बार की बात है, एक जंगली देश में जहां साल के कई महीनों तक बर्फ जमी रहती है, एक उल्लू और एक चील रहते थे। हालांकि वे कई मायनों में एक दूसरे से बहुत अलग थे, लेकिन वे बहुत अच्छे दोस्त बन गए और आखिरकार एक साथ घर बसा लिया, एक दिन शिकार में और दूसरा रात में। इस तरह वे एक दूसरे को बहुत कम देखते थे और शायद इस वजह से वे एक दूसरे से बेहतर तरीके से सहमत थे, लेकिन किसी भी तरह से वे पूरी तरह से खुश थे और उन्हें केवल एक चीज चाहिए थी, या बल्कि दो चीजें, और वह थी दोनों के लिए एक पत्नी। चील ने कहा, जब मैं शाम को घर आती हूँ तो घर की सफाई करने में बहुत थक जाती हूँ। उल्लू ने उत्तर दिया, और रात भर शिकार करने के बाद भोर में मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए मैं झाड़ू लगाने और धूल झाड़ने का काम शुरू नहीं कर सकता। और उन दोनों ने मन बना लिया कि उन्हें पत्नियां चाहिए। वे अपने खाली समय में अपने परिचित युवतियों के पास उड़ते थे, लेकिन सभी लड़कियों ने कहा कि उन्हें दो के बजाय एक पति पसंद है। बेचारे पक्षी निराश होने लगे, जब एक शाम, जब वे एक साथ एक चमत्कार शिकार पर गए थे, उन्होंने दो बहनों को अपने दो बिस्तरों पर गहरी नींद में सोते हुए पाया। चील ने उल्लू को देखा और उल्लू ने चील को। उन्होंने कहा, अगर वे हमारे साथ रहेंगी तो वे बहुत अच्छी पत्नियां बनेंगी। और वे लड़कियों के जागने से पहले नहाने और खुद को होशियार बनाने के लिए उड़ गए। कई घंटों तक बहनें सोती रहीं, क्योंकि वे एक ऐसे शहर से बहुत दूर से आई थीं जहां खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और वे कमजोर और थकी हुई महसूस कर रही थीं। लेकिन फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा कि दो पक्षी उन्हें देख रहे हैं। मुझे आशा है कि आप आराम कर रहे होंगे, उल्लू ने विनम्रता से पूछा। ओह हाँ, शुक्रिया, लड़कियों ने जवाब दिया, लेकिन हम बहुत भूखे हैं। क्या आपको लगता है कि हम कुछ खा सकते हैं? निश्चित रूप से, चील ने उत्तर दिया, और वह 1 या 2 मील दूर एक फार्म हाउस में उड़ गया और अपनी मजबूत चोंच में अंडों का एक घोंसला ले आया, जबकि उल्लू एक टिन के बर्तन को उठाकर एक झोपड़ी में गया जहां एक बूढ़ी औरत और उसकी गाय रहती थी, और खिड़की के पास शेड में प्रवेश करके बर्तन को वहां रखे नए दूध की बाल्टी में डुबो दिया। लड़कियां अपने मेजबानों की दयालुता और चतुराई से इतनी खुश थीं कि जब पक्षियों ने पूछा कि क्या वे उनसे शादी करेंगे और हमेशा के लिए उनके साथ रहेंगे, तो उन्होंने बिना सोचे समझे हामी भर दी। इसलिए चील ने छोटी बहन को पत्नी बना लिया और उल्लू ने बड़ी बहन को, और उनके घर से ज्यादा शांतिपूर्ण घर कभी नहीं रहा। कई महीनों तक सब कुछ ठीक रहा और फिर चील की पत्नी को एक बेटा हुआ, जबकि उसी दिन उल्लू की पत्नी ने एक मेढक को जन्म दिया, जिसे उसने पास की एक नदी के किनारे रख दिया, क्योंकि उसे घर पसंद नहीं था। दोनों बच्चे जल्दी ही बड़े हो गए और साथ खेलने से कभी नहीं थकते थे, न ही उन्हें कोई और साथी चाहिए था। वसंत ऋतु में एक रात, जब बर्फ पिघल गई थी और बर्फ पिघल गई थी, बहनें घर में बैठकर अपने पतियों के लौटने का इंतजार कर रही थीं। लेकिन बहुत देर तक वे देखती रहीं, लेकिन न तो उल्लू आया और न ही चील, न उस दिन, न अगले दिन, न अगले दिन, न ही अगले दिन। अंत में पत्नियों ने उनके लौटने की सारी उम्मीद छोड़ दी, लेकिन समझदार महिलाएं होने के नाते वे बैठकर रोई नहीं, बल्कि अपने बच्चों को बुलाया और निकल पड़ी, ये तय करके कि वे पूरी दुनिया में तब तक तलाश करेगी जब तक कि लापता पति मिल न जाएं। अब महिलाओं को यह नहीं पता था कि खोई हुई चिड़ियां किस दिशा में गई हैं, लेकिन उन्हें पता था कि कुछ दूरी पर घना जंगल है, जहां शिकार के लिए अच्छी जगह है। उन्हें ढूंढने के लिए यह एक बढ़िया जगह लग रही थी, या फिर किसी भी तरह से वे उनके बारे में कुछ सुन सकती थीं, और वे तेजी से आगे बढ़ गईं, इस विचार से उत्साहित कि वे कुछ कर रही हैं। अचानक छोटी बहन, जो थोड़ी आगे थी, आश्चर्य से चिल्लाई, ओह, उस झील को देखो, उसने कहा, हम इसे कभी पार नहीं कर पाएंगे। हाँ, हम करेंगे, बुजुर्ग ने उत्तर दिया, मुझे पता है कि क्या करना है। और अपनी जेब से रस्सी का एक लंबा टुकड़ा निकाला, उसे मेढक के मुंह में लगाम की तरह बांध दिया। तुम्हें झील को तैरकर पार करना होगा, उसने उसे पानी में डालने के लिए झुकते हुए कहा, और हम तुम्हारे पीछे लाइन पर चलकर पार करेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। जब तक वे झील के बीच में नहीं पहुंच गए, तब मेढक लड़का रुक गया। मुझे ये पसंद नहीं है,
और मैं आगे नहीं जाऊंगा, वो उदास होकर चिल्लाया। और फिर उसकी माँ को उसे हर तरह की अच्छी चीज़ों का वादा करना पड़ा, तभी वह फिर से आगे बढ़ पाया। जब वे आखिरकार दूसरी तरफ पहुंचे तो उल्लू की पत्नी ने मेढक के मुंह से रस्सी खोली और उससे कहा कि जब तक वे जंगल से वापस नहीं आ जाते तब तक वह झील के किनारे आराम करे और खेले। फिर वह और उसकी बहन और लड़का आगे बढ़े। उनके सामने विशाल जंगल दिखाई दे रहा था, लेकिन वे अब तक बहुत दूर आ चुके थे और बहुत थक चुके थे, और उन्हें ये देखकर बहुत खुशी हुई कि उनके सामने एक छोटी सी झोपड़ी से धुआं उठ रहा था। चील की पत्नी ने कहा, आओ हम अंदर चलें और पानी मांगे, और वे अंदर चले गए। झोपड़ी के अंदर इतना अंधेरा था कि पहले तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें एक कोने से एक कमजोर कर्कश आवाज सुनाई दी। लेकिन बहनें मुड़ी और देखा कि उनके पति पंखों और पैरों से बंधे हुए थे और उनकी आंखें धंसी हुई थीं। बिजली की तरह तेजी से पत्नियों ने उन हिरणों की पट्टियां काट दी जिनसे वे बंधी हुई थीं, लेकिन बेचारे पक्षी दर्द और भूख से इतने कमजोर थे कि वे खुशी की हल्की आवाज निकालने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। हालांकि जैसे ही वे आजाद हुए तभी गरजने की आवाज ने दोनों बहनों को उछलने पर मजबूर कर दिया, जबकि छोटा लड़का अपनी मां की गर्दन को कसकर पकड़े हुए था। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? वह चिल्लाए, और पत्नियों ने निर्भीकता से उत्तर दिया कि अब जब उन्हें अपने पति मिल गए हैं तो वे उन्हें ऐसी दुष्ट चुड़ैल से बचाना चाहती हैं। राक्षसी ने एक भयानक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ठीक है, मैं तुम्हें अपना मौका दूंगी, हम देखेंगे कि तुम इस पहाड़ से नीचे उतर सकती हो या नहीं। अगर तुम गुफा की तलहटी तक पहुंच सकती हो तो तुम अपने पतियों को वापस पा सकोगी। और यह कहते हुए उसने उन्हें दरवाजे से बाहर एक खाई के किनारे धकेल दिया, जो सीधे कई 100 फीट नीचे जाती थी। चुड़ैल की नज़रों से बचकर मेढक की मां ने जादुई रस्सी का एक सिरा अपने शरीर पर बांध लिया और छोटे लड़के से फुसफुसाकर कहा कि वह दूसरा सिरा कसकर पकड़े रहे। उसने मुश्किल से ऐसा किया था कि चुड़ैल पलट गई। लगता है तुम्हें अपना सौदा पसंद नहीं आया, उसने कहा, लेकिन लड़की ने उत्तर दिया, ओह हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। और बैठकर उसने अपनी स्लाइड शुरू कर दी। वो आगे बढ़ती गई, इतनी गहराई तक कि चुड़ैल की आंखें भी उसका पीछा नहीं कर सकी, लेकिन उसने मान लिया कि महिला मर चुकी है और बहन से कहा कि वो उसकी जगह ले ले। हालांकि उसी पल बड़ी बहन का सिर चट्टान के ऊपर दिखाई दिया, जिसे जादुई रेखा द्वारा ऊपर लाया गया था। चुड़ैल ने घृणा से चीख मारी और अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। इस तरह छोटी बहन को राक्षसी के ऊपर देखने से पहले अपनी कमर में रस्सी बांधने का समय मिल गया। तुम ऐसी किस्मत की उम्मीद 2 बार नहीं कर सकते, उसने कहा, और लड़की बैठ गई और किनारे पर खिसक गई। लेकिन कुछ ही मिनटों में वह भी वापस आ गई और चुड़ैल ने देखा कि वो असफल हो गई थी और उसे डर था कि कहीं उसकी शक्ति खत्म न हो जाए। हालांकि वह क्रोध से कांप रही थी, लेकिन उसने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की और केवल भयानक रूप से हंसी। मैं अपने कैदियों को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी, उसने कहा। मेरे बाल भी तुम्हारे बालों की तरह घने और काले कर दो, वरना तुम्हारे पति फिर कभी दिन का उजाला नहीं देख पाएंगे। ये बहुत सरल है, बड़ी बहन ने उत्तर दिया, केवल तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा हमने किया, और शायद तुम्हें यह व्यवहार पसंद न आए। चुड़ैल ने जवाब दिया, अगर तुम इसे सहन कर सकती हो तो बेशक मैं भी कर सकती हूँ। और इसलिए लड़कियों ने उसे बताया कि उन्होंने पहले अपने सिर पर राल लगाया और फिर उन पर गर्म पत्थर रखे। ये बहुत दर्दनाक है, उन्होंने कहा, लेकिन हमें कोई और रास्ता नहीं पता है। और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ ठीक हो जाए, हम में से एक आपको नीचे दबाए रखेगा जबकि दूसरा पिच पर पानी डालेगा। और उन्होंने वैसा ही किया और बड़ी बहन ने अपने बाल नीचे कर दिए ताकि वह चुड़ैल की आंखों पर लटक जाए, ताकि उसे लगे कि यह उसके ही बाल उग रहे हैं। फिर दूसरी बहन एक बड़ा पत्थर ले आई और संक्षेप में चुड़ैल का अंत हो गया। बहनें जंगली थीं, जिन्होंने कभी किसी मिशनरी को नहीं देखा था। इसलिए जब बहनों ने देखा कि वह मर चुकी है तो वे झोपड़ी में चली गईं और अपने पतियों की तब तक देखभाल की जब तक वे मजबूत नहीं हो गए।
फिर उन्होंने मेढक को उठाया और सभी बड़ी झील के दूसरी तरफ दूसरा घर बनाने चली गईं।